वेलकम है आज की वीडियो में आप सभी का। आइए जानते हैं कि 2 महीने के अंदर कैसे पढ़ाई करके 90% स्कोर बनाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि छात्र छात्राएं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं एवं ज्यों ही एग्ज़ाम्स की डेट पास आने लगती है वैसे वैसे ही ये तनाव में आने लगते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको पूरे साल तो एक भी परसेंट की परवाह नहीं होती है कि बच्चों को पढ़ाई करनी है, स्कूल्स जा रहे हैं, स्कूल का जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है उसको समय के साथ याद करते चलें। नहीं, जब लास्ट का समय आ जाता है तो उनके सर पे भूत सवार हो जाता है कि नहीं, अब उन्हें पढ़ना है, उन्हें 90% मार्क्स लाने हैं। तो मैं नीलम गुप्ता, प्रिंसिपल ऑफ KIC, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को, सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से 90% मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपना वांटेड स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो लीजिए डायरी एवं पेन और नोट करिए और ध्यान दीजिए कि सिर्फ नोट ही नहीं करना है, आपको इन्हें फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना उसी एक नौका के समान होता है जो बिना उद्देश्य के भवसागर पर घूमती रहती है और थक हार कर वहीं पर वापस आ जाती है जहाँ से वो चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसी गलती कभी ना करें। पढ़ने के पहले कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन उस पढ़ाई को, उस कंटेंट को हमें कैसे पढ़ना है एक लिमिटेड टाइम के अंदर, उसकी एक योजना बना लें, एक टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बना करके उसे अपने जितना समय आपके पास है उसके अनुसार ही डिवाइड करें। किसी को सुन करके, किसी को देख करके, किसी दूसरे का टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो ना करें। आप ये देखें टाइम टेबल बनाने के पहले कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट ख़राब है। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना है। जो सब्जेक्ट आपके ईजी हैं, आपको समझ में आता है, उसको उनकी अपेक्षा कम देना है। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब टाइम टेबल बना लेते हो तो टाइम टेबल में आपको जो टाइम देते हैं वो मिनिमम 8 से 10 घंटे का होना चाहिए। आप समझते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे आपने पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया। नहीं बच्चे, लास्ट के 2 मंथ में अगर आपको 90% का स्कोर प्राप्त करना है तो कम से कम मिनिमम 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल इंक्लूड आप जरूर करिए। वहीं तीसरा पॉइंट है कि जितना भी टाइम टेबल में बना करके जो भी आप पढ़ रहे हो, 8 से 10 घंटे जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके रिवीजन का तीसरा पॉइंट है रिवीजन। हम रिवीजन जरूर करें क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप जितना पढ़ रहे हो अगर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कभी भी परफेक्ट मैन नहीं बनोगे। और 90% स्कोर वही लाता है जो एक परफेक्ट मैन होता है, परफेक्ट नॉलेज रखता है। वहीं फोर्थ पॉइंट हमारा आता है रिवीजन करने के बाद कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हो सके जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ डिफाइंड वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ कोटेशंस आ जाती हैं, उनका नोट्स आप स्वयं बनाते चलें। क्योंकि आप जानते हैं, आप कहेंगे अरे अब अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो नोट्स मेरे किस काम के। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले आप रिवीजन करने बैठते हो तो जो नोट्स होते हैं वही आपको हेल्प करते हैं। कभी भी पूरी बुक से आप 1 घंटे में, 1 दिन में रिवीजन नहीं कर सकते हो। की पॉइंट वाले नोट्स आप अपने स्वयं बनाते चलें। वहीं लास्ट, आपको दोस्ती यारी से बचना है, सोशल मीडिया से बचना है। ये दोस्ती यारी, सोशल मीडिया तो आपको पूरे जीवन काम देगा, लेकिन यदि आपने अपने टाइम टेबल को, पहला पॉइंट टाइम टेबल बना करके पढ़ना है, दूसरा पॉइंट है आप 8 से 10 घंटे पढ़ें, तीसरा पॉइंट है जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते चलें, चौथा पॉइंट है आपका हो सके तो इम्पोर्टेंस नोट्स आप स्वयं बनाते चलें, पाँचवा पॉइंट है कि आप दोस्ती यारी, सोशल मीडिया से दूर रहें। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जीवन कुछ पल का सेक्रीफाइस आपके जीवन में उजाला ले आएगा। आप जहाँ फेल हो रहे होंगे वहाँ पास हो जाएंगे, जहाँ से पासिंग नंबर लाने की पोजीशन में होंगे वहाँ आप हाईएस्ट मार्क्स ले आएंगे, और जहाँ आप हाईएस्ट मार्क्स की पोजीशन में होंगे वहाँ आपको ये टिप्स टॉपर बना देंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं उन प्रॉब्लम्स को आप उसमें लिखिए। उसमें आने वाले समय पे आपके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ। बच्चे या मेरे स्कूल के हों या दुनिया के किसी भी कोने के हों, मेरा मानना, मेरा
विचार ये है कि शायद मेरे किसी छोटे से प्रयास से आपके जीवन में कुछ एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर टाइम टेबल में थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मैसेज करिए, मैं आपके साथ हूँ, ऑलवेज रहूँगी। और इसी के साथ अपने शब्दों पे मैं यहीं पर विराम दूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।